नमस्कार। ये हमारा सेशन जो राजनीति की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है उसको लेकर है। हालांकि सभी राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं, कहते हैं कि हमारी पार्टी विचारधारा पे आधारित है और कहती है कि 36 कौमों की पार्टी है और सारे ही समाज के साथ वो अपना संबंध भी जोड़ना चाहती है। लेकिन जब चुनाव का मामला आता है, जब टिकट बांटने का मामला आता है, जब टिकट का मुद्दा होता है, तो सभी जातियां और उनके नेता, सभी जो पार्टियां और उनके नेता जातियों की गिनती करने लगते हैं, जातियों का गठजोड़ करने लगते हैं और जातियों की गिनती शुरू हो जाती है। आखिर में ऐसा क्यों होता है? क्या जाति राजनीति के लिए या चुनाव जीतने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? और ऐसा क्यों होता है कि विचारधारा बताने वाली पार्टियां जातियों पर आधारित हो जाती हैं? मेरा सबसे पहले प्रश्न जो है वो बीजेपी के अजीत मांडन से ही है, क्योंकि इनकी पार्टी सबसे ज़्यादा दावा करती है कि हम सभी जातियों के लोगों के लिए हैं। हमारी जो कैंडिडेट चयन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही पारदर्शी है और उस पारदर्शी प्रक्रिया से निकलकर हम कार्यकर्ताओं को टिकट देते हैं। लेकिन जब बात आती है कि जब नाम घोषणा होती है तो पता लगता है कि उस आदमी को इसलिए टिकट मिल गया क्योंकि उसकी जाति थी वो और पार्टी जाती थी कि उस जाति की। मांडन जी, ऐसा क्यों होता है कि पार्टी जातियों पर टिक जाती है, कार्यकर्ता को भूल जाती है, विचारधारा तो बिल्कुल ही गायब हो जाती है? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जातिगत व्यवस्था के अंदर उतना ही विश्वास करती है जितना कि वो राष्ट्रवादी व्यवस्था के अंदर पूर्ण विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी भारत के लिए काम करती है और ये मान के चलती है कि राजनीति के द्वारा हम जनता की सेवा कर सकें। तो प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया है उसके अंदर जाति हमारे लिए सेकेंडरी हो जाती है। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति के अंदर क्या खास बात है, उसका समाज के अंदर कितना रुतबा है, उसका लोगों के ऊपर कितनी पकड़ है, वो कितना सक्रिय है, वो युवा है तो युवा के साथ में उसको समाज की बुराइयों को या समाज के अंदर जो बदलाव है उसको लेके चलने का कितना मादा है। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सब मुद्दों को समावेश करते हुए अपनी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को अपनाती है। लेकिन राजनीति का एक ये खराब बिंदु भी हम कहेंगे कि उसके अंदर जातिवादी व्यवस्था को हावी किया जाता है। कुछ समाज प्रमुख इस प्रकार का दबाव समूह क्रिएट करते हैं जो मूलतः तो राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन वो राजनीतिक चयन प्रक्रिया के लोगों से जाके मिलना और उनसे मिलकर इस बात का दबाव बनाना कि इस क्षेत्र विशेष के अंदर हमारी जाति का वर्चस्व है या वर्चस्व नहीं भी है तो हम इस संख्या बल को लेके बाकी लोगों का जो मत है वो हमारी तरफ झुका सकते हैं, उसके लिए दबाव बनाते हैं। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो पीछे के समय के साथ में बदलाव आया। वैसा